स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल के नवीन अंकगणित न्यू एडिशन बुक को, जिसमें से हम लोग पीछे घातांक करने चैप्टर को सॉल्व कर चुके हैं। अब सॉल्व करेंगे प्रतिशत चैप्टर को। ये चिन्ह है प्रतिशत का। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। जैसे मान लीजिए x प्रतिशत हो, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो हो जाएगा x बटे 100 या x इंटू 1/100। यानी कहने का मतलब है जब प्रतिशत है हटाते हैं तो 100 से भाग लगता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 36%। ठीक, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो 36 बटे प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 से भाग लग जाएगा। आगे दिया हुआ है a/b को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, a/b 100 से गुना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 4/5 दिया हुआ है, इसको प्रतिशत में बदलने बोला जाए तो 100 से गुना करेंगे। आगे इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 20 चौक 80%, मतलब 4 जो है 5 का 80% है, ये कह सकते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल के क्वेश्चन के साथ सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे जाके एग्जाम्पल पहले सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। 35% दिया हुआ है तो बोले थे साधारण भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा, 35/100 हो जाएगा। ठीक, इसको काटेंगे आगे, 5 7 35, 5 दूना 10, 7/20 होगा साधारण भिन्न। इसका ये आंसर होगा। देखिए दिया हुआ है, आगे लिखते हैं दिया हुआ 1.6%, 2 नंबर क्वेश्चन में। तो परसेंट हटाएंगे 1.6 बट्टा में 100 आएगा, ये पॉइंट को हटाएंगे तो और एक जीरो आएगा। इसको काटेंगे, 4 4 16, 4 25 100, फिर इसको और काटेंगे, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 5 10, 2/125 जो इसका आंसर होगा। दिया हुआ है, देख लीजिए। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में 0.5%, तो प्रतिशत हटाएंगे 0.5, 1/100 हो जाएगा। यह पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 10 0, 5 दूना 10, 1/200 इसका आंसर होगा। देखिए 0.5 दिया हुआ है, सॉरी मिस प्रिंट है, देखिए यहाँ 0.05 है तो यहाँ और एक जीरो बढ़ जाता, तो 10 इंटू 100 इंटू 20 2000 हो जाता। ठीक, आगे दिया हुआ 125%, प्रतिशत हटाएंगे तो 125 इंटू 1/100 हो जाएगा। 25 5 125, 25 चौक 100, 5/4 इसका भिन्न आएगा। देख लीजिए दिया हुआ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 के 1 में दिया हुआ है 20% को दशमलव में बदलें, मतलब दशमलव में आंसर निकालना है। तो 20% हटाएंगे तो 1/100, इसको काटेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 5 दूना 10, 5 1 5, 2/10। चूँकि यहाँ बोला है दशमलव भिन्न में बदलें, ठीक, तो इसको इससे भाग देंगे। देखिए यहाँ बट्टा में कितना जीरो है, 1 जीरो, तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। ठीक, तो 0.2 आंसर इसका आएगा। आगे दिया हुआ 8%, 8% प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, 4 दूना 8, 4 25 100, 2/25 इसको भाग देंगे। देखिए भाग देने का क्या है, इसको 100 बनाने का कोशिश करेंगे, 00, तो इसमें गुना करेंगे कितना से, 25 चौक 100, आगे भी ऊपर भी 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, नीचे आ जाएगा 100। ठीक, तो 2 अंक नीचे देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद जीरो होगा, तो 1 2 पॉइंट के बाद 2 अंक हो गया, तो 0.08 इसका आंसर होगा। देख लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिया हुआ है 0.25,
25 प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100, इसको हटाएंगे फिर पॉइंट तो 1 2 0, चूँकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, काटते हैं 25 चौक 100 1/400। अब इसको 00 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 25 से, तो ऊपर से भी 25 से गुना करते हैं, क्योंकि हम लोग को आंसर दशमलव भिन्न में निकालना है। तो 25 चौक 100 और यहाँ 00, ऊपर में 25, 1 2 3 4 अंक के बाद 0, 1 2 3 4 .0025 इसका आंसर होगा। देख लीजिए, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है 0.06 प्रतिशत है, इसको दशमलव में बदलना है, तो 0.06 इंटू प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो इसका बट्टा में पॉइंट के बाद 2 अंक है 2 0, इसको काटते हैं 2 3 6 2 5 10 3/500। ठीक, तो इसको पूरा 0 बनाने का, देखिए यहाँ 500 है, तो इसको 2 से करेंगे 0 तो कितना 1000 हो जाएगा, गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 1000, 100 के फॉर्म में आ गया। देखिए 1000 हो गया। अब इसको भाग देंगे, भाग देने में सुविधा होगा, इसलिए हम लोग ऊपर नीचे इस तरह गुना, इसको नीचे 100 100 1000 के फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए 3 0 है नीचे, तो 3 अंक के बाद पॉइंट के बाद 3 अंक आएगा, 0.006 इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 9/16 को दर प्रतिशत में बदले। 9/16 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या बोले थे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। देखिए 4 4 16 4 25 100, इसको गुना करेंगे 9 से, 9 5 45, 9 2 18 और 4 22/4, सॉरी 22/4। इसको भाग देंगे, दर प्रतिशत में बदलने बोला है, तो इसको भाग देंगे 2 2 5 को 4 से, 4 5 20, 4 6 24, 1 आया शेष। तो इसको पहले लिखते हैं यहाँ 56, फिर ये जो है नीचे आ जाता है 4 और ये ऊपर चल जाता है 1, 56.1/4 प्रतिशत इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 48 का कितना प्रतिशत 6 है। 48 का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत क्या है, 6 है। ठीक, तो देखिए 48 का प्रतिशत हटाएंगे नीचे में 100 बराबर 6 है, 6 8 48, इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 25 100, x बराबर कितना है 25/2। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 2 25 को अगर 2 से भाग देंगे तो 2 1 के 2 5, 2 दूना 4 1, ये आगे आता है 12, ये ऊपर चल जाता है 1, ये नीचे आता है 2, 12.1/2 इसका आंसर होगा। प्रतिशत मतलब कहने का मतलब है 48 का 12.5% किसके बराबर है, 6 के। देख लीजिए 48 का 12.5 कितना होता है 25/2 इंटू 100, 25/2 इंटू 100 बराबर 6 होना चाहिए। देखिए आता है कि नहीं, प्रतिशत है तो नीचे 100 आएगा, 25 चौक 100, 6 8 6 दूना 8 6 48, देखिए 6 बराबर आ जा रहा है। कहने का मतलब यही है, इसको निकालना था कि x प्रतिशत क्या है, तो वही x प्रतिशत 12.5% होगा। आगे दिया हुआ है 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो 18 का x प्रतिशत 36 होगा। 18 का प्रतिशत हटाएंगे तो x बटा में 100 बराबर 36 के, 18 दूना 36, x बराबर 2 इंटू 100 200 होगा। ठीक, कहने का मतलब है जो x परसेंट है वही 200% होगा। 18 का 200% 36 के बराबर होगा। देख लीजिए 18
का 200% हटाएंगे, यहाँ चूँकि यहाँ प्रतिशत पूछा है तो नीचे 2 जीरो बराबर 36 के होना चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 दूना 36। देखिए 36 बराबर 36, मतलब यहाँ कितना प्रतिशत के जगह पे 200% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। यहाँ देखिए दिया हुआ है 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। क्योंकि 12 ग्राम में पूछा है आंसर, तो हमको 3 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 3 kg बराबर कितना होगा, 3 किलोग्राम के 3 ग्राम के होगा। ठीक, अब पूछा है 3 kg का कितना प्रतिशत, यानी 300 ग्राम 3000 ग्राम 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत 12 ग्राम होगा। इधर भी ग्राम हो गया। 3000 ग्राम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे भाग लगेगा 100 से, बराबर 12 के। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 के 3, 3 चौक 12, x बराबर 4/10 होगा। चूँकि इसको भाग देंगे, देखिए यहाँ नीचे 1 जीरो है, ऊपर एक पॉइंट के बाद 1 अंक होगा, पॉइंट के बाद 1.4 इसका आंसर होगा। देखिए दिया हुआ है। ठीक, प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है 4:5 बराबर कितना परसेंट। 4:5 जो बराबर है क्वेश्चन मार्क परसेंट है। 4:5 इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4/5 लिख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब है बट्टा में ये है, तो 4/5 बराबर इसको परसेंट में बदलना है, कितना परसेंट है, तो इंटू 100%। ठीक, तो 4/5 इंटू 100, इसको भाग देंगे, 5 दूना 10, 20 चौक 80%, यानी 4 जो है 5 का 80% के बराबर है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 432 का मतलब गुना 6.2/3 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 को 6 18, इसको साधारण भिन्न में लिखेंगे तो 6 18 और 2 20, 20/3%। ठीक, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 432 इंटू 20/3% को 1/100 लिखेंगे। इसको काटेंगे, इसको काटते हैं, चलिए देखते हैं। 3 के 3, एक रिमाइंडर आएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, इसको गुना करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2/10। चूँकि यहाँ 10 है तो एक पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो इधर से 1 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, 28.8 इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा इसके हर में 12% कम करने पर 15/16 64 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है। देखिए भिन्न मान लेते a/b, ये हमारा अंश हुआ, ये हर हुआ। अब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, बोल रहा है ये मान लीजिए a जो है 100% है, इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना वृद्धि हो रहा है, 10, मतलब 100 था, 10 वृद्धि होगा तो 110 हो जाएगा। ठीक, तो a का 110%, आगे बोला है हर में 12% कमी, तो 100 का 12% कमी करते हैं, कितना होता है 12, मतलब 100 में 12 कमी होगा, कितना आएगा, 10 में 2 गया तो 8, 9 में 1 गया तो 8, 88%। तो b इंटू 88 बराबर किसके होगा, 15/64 के। ठीक, इसको काटेंगे, 8 1 8, 8 1 8, 8 8 64, इसको यहाँ काटेंगे, 11 1 11, 5 दूना 10, 5 3 15, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16 बराबर हो जाएगा 3b के। a/b निकालेंगे, चूँकि यहाँ भिन्न पूछा है तो आएगा, ये आएगा 3, ये नीचे आएगा 16, 3/16 जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसकी मासिक खर्च
93,360 हो तो उसकी मासिक आय क्या है। कोई भी व्यक्ति मान लीजिए अपने आप में 100 रुपया कमाता है, मतलब आय अगर 100 है मान के चलते हैं, तो बचत कितना कर रहा है 12%। तो बचत आय इतना है, बचत इतना, तो खर्च कितना कर रहा होगा, तो 100 में 12 घटा देंगे तो हमारा खर्च आएगा, तो आएगा खर्च 88%। तो वही दिया हुआ है 88% में हम लोग 88% है, लेकिन खर्च कितना कर रहा है, खर्च में 88% है लेकिन परसेंट में, और खर्च ऐसे रुपया में कितना कर रहा है 9360 के बराबर। 88% इतना है, तो 100% चूँकि यहाँ आय पूछा है, आय हम लोग 100% कितना होगा x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 19,360/88। ठीक, इसको काटेंगे, 11 8 88, 11 1 11, 8 आया, 11 7 77। देखिए इसको भाग देते हैं 19,360 को 11 से, 11 1 11, 8 3, 11 7 77, 13 में 7 11 6, 11 6 66, 176 बार में। इसको फिर आगे काटेंगे, 8 दूना 16, एक रिमाइंडर 8 दूना 16, 220 आएगा। 220 को 100 से गुना करेंगे तो इतना आएगा 22,000। मतलब हमारा इसमें जो दिया हुआ व्यक्ति का मासिक आय 22,000 है। ठीक, देख लीजिए, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है, इसका अंकित मूल्य क्या होगा। अभी मैंने बोला परसेंटेज में 100 मान के चलना है। मान लीजिए अंकित मूल्य इसका 100 है। ठीक, कटौती कितना कर रहा है 8%। कटौती करने के बाद उसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना है, तो इससे घटाएंगे तो हो जाएगा 92%। वही 92% 4600 के बराबर है। तो अंकित मूल्य निकालने बोला, अंकित मूल्य कितना माने हम लोग 100% x के बराबर होगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4600 इंटू 100/92। काटते हैं, 23 दूना 46, 23 चौक 92 होता है, 4 25 100, 25 दूना 50 और 2 0 5000। अंकित मूल्य इसका 5000 होगा। ठीक, नेक्स्ट आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। दो व्यक्ति हैं ए और बी, बोल रहा है ए की आय जो है बी से 25% अधिक है। ठीक, इससे ही 25% अधिक है। मान लीजिए ये 100 मान लेते हैं इसका आय, तो इसका ये 25% अधिक है, तो 100 का 25% निकालेंगे तो आएगा 25। अधिक बोला है तो 25 जुड़ जाएगा तो 125 हो जाएगा। ठीक, मतलब ये 100 है तो ये 125 हो गया। आगे दिया हुआ है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय जो है इससे कितना प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से, तो इससे ही कितना कम है 25। किससे बोला है ए की आय से, तो ए की आय को नीचे लिखेंगे, प्रतिशत में पूछा है तो 100 से गुना करेंगे। 25 5 125, 5 दूना 10, 20% होगा। यानी ए जो है बी से 20% अधिक होगा, कम होगा, मतलब इससे ही 20% कम होगा। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। ए की ऊंचाई जो है बी की ऊंचाई से 20% कम है। ये 100 है तो इससे ही 20% कम है, तो 100 का 20% अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 20, मतलब इससे ही 20 कम है, तो ये 80 का होगा। आगे दिया हुआ है तो ए बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना अधिक है। ए की ऊंचाई से पूछा है, इससे कितना कम है 20, चूँकि पूछा है ए की ऊंचाई से, तो यहाँ ए की नीचे लिखेंगे इंटू 100, 20 चौक 80, 4 25 100, मतलब बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 25% अधिक होगा। ठीक,
इससे ही 25% अधिक है, ऐसे ही इससे ही 20% कम है। नेक्स्ट, वैसे इस क्वेश्चन को और एक मेथड से बना सकते हैं, जैसे दिया हुआ है, देखिए ए की आई बी की आई से 25% अधिक हो, बी की आई ए की आई पूछा जाए, जब पहले दिया हो ए की आई बी से अधिक, उल्टा पूछा जाए बी की ए से कितना अधिक या कम ही हो, तब उसके लिए क्या होता है, आर बट्टे 100 प्लस आर इंटू 100। आर जो होगा ये होगा, ठीक, 25% अधिक बोला है, ठीक, तो यहाँ 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 इंटू 100, 25 5 125, 5 दूनी 10, 20%। वैसे ही यहाँ भी होगा। देखिए यहाँ पे देखना है कमी या अधिक जो बोल रहे हैं, कमी बोले तो घटाना है, अधिक बोले तो जोड़ना है। या 20% बोला है ए से, और यहाँ पे ध्यान देखना है कि ये टर्म उल्टा होना चाहिए, पहले ए से बी का पूछा है दिया हुआ है, बी से ए का पूछना चाहिए, तभी ये लगेगा रूल। तो यहाँ पूछा है 20% कम, आर बट्टे 100 प्लस आर इंटू 100, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 20 बट्टे, यहाँ कमी बोला है तो 80 इंटू 100, 20 चौक 80, 4 25 100, ठीक। वैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो गृहिणी की इस खपत में कितने प्रतिशत कमी। देखिए उल्टा दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, 20 बट्टे वृद्धि पूछा है तो 120 इंटू 100, 2 6 12, 2 3 6, 2 50, 50 बट्टे 3%, इसको भाग देंगे तो अगर 16.2 बट्टे 3, इसका ये आंसर होगा, ठीक। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन में 14 में, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। तो एक फॉर्मूला था 100 बट्टे 100 प्लस माइनस आर इंटू 100, प्लस माइनस आर इसलिए यहाँ कमी हो तो घटाना है, वृद्धि हो तो जोड़ना है। तो आर है 10%, कमी कितना है, यहाँ कमी दिया हुआ है तो 100 में 10 घटाएंगे तो 90 इंटू 100, 100 बट्टे 9, इसको भाग देंगे तो आएगा 9 1 के 9, 1 0, 9 1 के 9, 11.1 बट्टे 9%, इसका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कोई एग्ज़ाम था, ठीक, उसका पूर्णांक पूछा है, मतलब फुल मार्क्स कितना का एग्ज़ाम हुआ पूछा है। उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 36% अंक लाना था, तब 36 जितना का एग्ज़ाम था उसका 36% अंक ले आएगा तो एग्ज़ाम में पास हो जाएगा, लेकिन उसने 24% अंक लाया। कितना परसेंट, 24% अंक लाया। पास होने के लिए 36% था लेकिन लाया कितना, 24%, तो ये फेल हो गया। कितना परसेंट से, 12% से, मतलब 12% और लाता तो पास हो जाता, लेकिन अंक में कितना परसेंट से फेल हुआ है, देखिए 9 अंक से, अंक में 9 अंकों से फेल हो गया, तो 12% 9 के बराबर है, तो पूर्णांक पूछा है तो पूर्णांक 100% x के बराबर। प्रतिशत में कोई भी अंक अपने आप में 100% होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 9 बट्टे 12, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 4 25 100, 25 दिया 75, मतलब पूर्णांक टोटल एग्जाम जो था 75 अंक का था, ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। कितना परसेंट अंक लाया, 30%, लेकिन अंक में कितना लाया, 45 अंक, फिर भी वह फेल हो गया। दूसरा छात्र है 42 अंक लिए, 42% अंक लाया, 42% अंक लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक है, मतलब जितना अंक लाना था उससे वो 45 अंक अधिक लाया। ये 30% अंक लाया था लेकिन इसमें ही अंक में 45% अंक लाया, इसमें ही परसेंट में 20 अंक 42% अंक लाया, लेकिन अंकों में जितना अंक लाना था उससे वो 45 अंक अधिक लाया।
बोला है पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात करें। फुल मार्क्स और पासिंग मार्क्स कितना है। ठीक, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले पूर्णांक निकालते हैं। परसेंट में कितना अधिक लाया, तो इसको इससे घटाएंगे तो आएगा 12%। ठीक, इतना ये उत्तीर्ण हो गया, ये अधिक लाया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 90। 12% 90 के बराबर है तो 100 एक्स के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बराबर पूर्णांक निकाल रहे हैं। ठीक, तो एक्स बराबर 100 इंटू 90/12, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 4 25 अंक 100, 25 दिया 75। मतलब पूर्णांक मतलब फुल मार्क्स जो था, फुल मार्क्स 750 अंक का एग्जाम हुआ था। ठीक, अब हमसे पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक। अब उत्तीर्ण होने के लिए इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा। अब देखिए कैसे निकलता है। देखिए टोटल कितना था 750 मार्क्स का, 750 का। अब हो रहा है एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा इतना अंकों से उत्तीर्ण हो गया। 30% अंक लाएगा तो कितना होगा, गुणा करते हैं। 5 दिया 15, 7 दिया 21 और 1 22, इतना अंक 2 जीरो कट जाएगा, 225 अंक लाएगा। लेकिन अंकों में कितना से उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हुआ है, फेल हुआ है 45, तो ये 45 यहाँ जुड़ जाएगा तब जाके ये पास होगा। तो जोड़ेंगे 4 2 6 और 1 7 2, मतलब 270 अंक लाने से पास हो जाएगा। पासिंग मार्क्स 270 का है। देखिए अब इससे भी निकल जाएगा। कैसे, देखिए 750 है, कितना बोला है 42 अंक लाया, उत्तीर्ण हो गया। ठीक, 42% अंक लाया, उत्तीर्ण हो गया। और कितना अधिक लाया था 45, तो ये 45 घटा देंगे, निकालते हैं। 5 15 75, 5 दूना 10, 2 21, 15 को 21 से गुना करेंगे, 15 के 15 दूना 30, 315, 315 में 45 घटा देंगे, 0 11 में 4 गया तो 7 2 270 अंक। पासिंग मार्क्स कितना था 270 नंबर का। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट नंबर 17 में दिया हुआ है एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 दिया हुआ है। इसमें 5% की दर से वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 5% को 5/100 लिख सकते हैं, 1/20, इसको काटेंगे तो दर से वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि में क्या करना है, जोड़ना है। 20 और 1 21/20। अब देखिए यहाँ साल कितना दिया है, 2 साल। 2 साल होगा तो स्क्वायर करेंगे, 3 साल होगा तो क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 441/400। ये 400 जो दिया हुआ है इसके बराबर दिया हुआ है। 400 1,76,400 के बराबर दिया हुआ है। 2 वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष बाद अभी इतना है तो 2 वर्ष बाद इतना हो जाएगा 441 एक्स के बराबर। इसको काटेंगे 441 इंटू 441, इसका गुना करेंगे तो आएगा 19,4481। इसका ये आंसर होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, फिर इसका 2 में दिया है 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी इसी डाटा पर। 176,400 है। 5% की वृद्धि हो रहा है, 1/20 होगा। वृद्धि होगा कितना होगा 21/20। इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 साल पूर्व पूछा है, तो 441/400 होगा। 441/400। इसका कहने का मतलब है वर्तमान में 2 साल पूर्व पूछा है। ठीक, अभी ये इसके बराबर है, ये कितना होगा पहले पूछा है। ठीक, तो 441 जो है 176,400 के बराबर है। तो 400 किसके बराबर होगा, तो इसको 4 से अगर काटेंगे तो कट जाएगा। देखिए 4 1 के 4, 4 4 16, 4 4 16 17, तो 400 इंटू 400 गुना करेंगे तो 16, 1 2 3 4, ये इसका आंसर होगा दूसरा का। समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे देखिए दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन में एक मशीन का मूल्य कितना दिया, 1,20,000 है। इसका
10% की दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब होता है कमी, क्या होता है, कमी होता है, हो जाता है 2 वर्ष बाद। 10% है, 10% को 10/100 लिख सकते हैं, मतलब 1/10। अवमूल्यन मतलब कमी हो रहा है, तो 10 था तो 1 कमी होगा, 9/10 होगा। 2 वर्ष बाद पूछा है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 81/100 हो जाएगा। चूँकि 2 वर्ष बाद पूछा है तो अभी कितना है, 100, 1,20,000 के बराबर है। 2 वर्ष बाद 81 x के बराबर होगा। इसको काटेंगे, 12×9 = 96 और 00 9,600। 2 साल बाद इसका मूल्य होगा, सॉरी 8 नहीं ना, 81 है, तो 12 और 81 को गुना करेंगे तो 12 12 8 96 9 7 2 00 9 7 2 00 इसका आंसर होगा। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक पहला उम्मीदवार ने, हारने वाले ने, मान लीजिए ये हारने वाला है और ये जीतने वाला। हारने वाला ने 41% प्राप्त किया, तो जीतने वाला जो बाकी है वो प्राप्त किया होगा 59। ठीक, 100 में 41 घटा देंगे 100 में तो 59 आएगा। ठीक, और वह कितना से पराजित हुआ, 5580 से। एक इससे कितना से पराजित हुआ एक्चुअली में, तो घटाएंगे, 18% मत से पराजित हुआ, और ऐसे मतों में 5580 से, तो बोला है कुल मत है 100 है, 100 x के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5580 × 100/18। इसको काटेंगे 9 से, 9 दूना 18, 9 छक 54, 9 दूना 18। फिर इसको काटेंगे 2 तिया 6 2 1 के 2। टोटल कुल मत 31,000 है, आंसर होगा, जो कि हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार में कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या, कुल मत दिया हुआ है 7500। ठीक, अवैध मत 20% मत अवैध है, और वैध कितना है, 55% मत है। ठीक, 55% कुल मतों का, जो कुल मतों का इतना 55% मत वैध मतों से प्राप्त किया, इतना अवैध है, तो वैध कितना होगा, 20% अवैध है तो वैध होगा 80% होगा। अब कुल वैध मत निकाल देते हैं, 7500 का 80% निकालेंगे, 8 7 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, 6000 मत जो है कुल वैध है। ठीक, आगे बोला है ने कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया। कुल वैध मत इतना है। हमसे पूछा है दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए, तो एक ने वैध मत 55 प्राप्त किया, तो दूसरा ने कितना किया होगा, 100 में 55 घटा देंगे 45, तो 6000 का 45% अगर निकालेंगे तो हमारा दूसरे व्यक्ति जो है उम्मीदवार है उसका वैध मत आ जाएगा। इसका 45% निकालते हैं, 6 5 30, 6 चौक 24 और 3 27, 2700 जो है दूसरे उम्मीदवार ने प्राप्त किया, यही आंसर होगा। ठीक, अगर यही पूछता जो एक उम्मीदवार ने जो 55% मत प्राप्त किया उसका संख्या कितना है, तो 6000 का 55% निकालते हैं, 6 5 30, 3 3300 होगा। कुल वैध मत निकालते हैं तो देखिए 3300 जोड़ देंगे, 0 0 7 3 10 3 2 5 6, 6000 आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित किया।
इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। मान लीजिए कुल मतदाता उम्मीदवार 100 था चुनाव में, कुल 100 उम्मीदवार थे, मतदाता थे। इसमें बोला 8% मत प्रयोग नहीं हुआ, 8% मत नहीं दिए, तो टोटल कितना मत दिए, 92% जो है वो मत दिए होंगे, मतलब वोट देने गए 92% वोट देने गए। आगे बोला है जीतना वाला, एक जीतने वाला उम्मीदवार है जिसने 48% मत प्राप्त किया, लेकर दूसरे उम्मीदवार को कितना से हराया, 1100 मतों से। जीतने वाला ने इतना प्राप्त किया, इतना परसेंट। एक्चुअली में टोटल मत कितना है, 92%। तो 92% में जीतने वाला ने 48% प्राप्त किया, तो हारने वाला अगर घटा देंगे टोटल में जीतने वाला को, तो हारने वाला कहा जाएगा। 12 में 4 8 गया तो 4, 8 में 4 गया तो 4, ये हारने वाला हो गया। और जीतने वाला कितना मत से हराया है, 1100 से। ऐसे प्रतिशत में 4% से हराया, 4% 1100 के बराबर है। तो कुल मतदाता हम लोग कितना माने, 100। 4 25 100, 25 को 11 से गुना करेंगे, 25 25 2 7 5 00, 2,75,000 27,500 कुल मत होगा, जो कि आंसर होगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों का 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 16 से 20 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। कुल वोटर की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है कि कुल कितने मतदाता ने वोट डाला। तो कुल मतदाता 100 मान लेते हैं। आगे दिया हुआ है इस मतदाता में 10% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% ने नहीं प्रयोग किया तो कितना, 90% ने किया होगा। ठीक, 90% मत दिए होंगे। आगे दिया हुआ है मतदाता प्रयोग नहीं किया था, कुल डाले गए मतों का 10% अवैध है, तो वैध 90% होगा। तो 90 टोटल वोटर था जो मतदाताओं ने प्रयोग किया, उसका 90% वैध है, अवैध 10%, तो 90%। तो कुल वैध अगर निकालेंगे 81 वोटर है। ठीक, जो वैध तरीके से वोटर डाला गया। आगे दिया हुआ है दिए गए सफल उम्मीदवार में कुल वैध 54% है, कुल वैधों का 54% प्राप्त करता है एक ने, तो दूसरा ने कितना किया होगा, 100 में 54 घटा देंगे तो दूसरा का निकल जाएगा 46% होगा। ठीक, तो दोनों में अंतर कितना का है, घटा देंगे 54 में 46, 14 में 6 गया तो 8, 81 में 8% जो है इतना वोटों से टोटल जीत रहा है, लेकिन वोट से कितना जीत रहा है, 1620 के। तो 81 8% जो है 1600 के बराबर है, तो हमसे कुल वोट माना गया है। तो कुल वोटर कितना है, 100 माने हैं, तो 100 x के बराबर होगा। तो 1620 इंटू 100 बटे 81 इंटू 8%, परसेंट हटाएंगे तो ऊपर 100 जाएगा। इसको काटते हैं, इसको काटेंगे 2 बार में, 2 इतना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 5 20, 2 5 10, 5 25 इंटू 3 0, 25,000 कुल वोटर की संख्या आएगा, जो कि आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना सकते हैं। पहले एक लॉन्ग देख लेते हैं, लॉन्ग नहीं कहेंगे, बेसिक मेथड कहेंगे। देखिए, से रमेश के वेतन 100 मान लेते हैं, 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, 120। उसके बाद बोल रहा है बढ़े हुए वेतन को 20% कमी, ये बढ़ा हुआ है। ठीक, इसको 20% कमी करेंगे तो 120 का 20 बटे 100 बार दूना 24, यानी 120 में 24 अगर घटाएंगे तो जो होगा कमी वाला आ जाएगा। 6 10 में 6 गया तो 4, 11 में 2 गया तो 9, 96।
ये 96 हुआ। मूल वेतन में कितना था 100, उसके बाद वृद्धि किए 120 हुआ, फिर कमी किए कितना आया 96। तो बोल रहा है कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। लाभ हानि मूल से निकाला जाता है, कितना का कमी हुआ 4 का 4 का हुआ ना, कितना से तो 100 से इंटू 100, 4% का कमी हुआ या हानि होगा। ठीक, और इसको एक तरीके और से बना सकते हैं, जैसे जब भी एक बार वृद्धि हो फिर कमी हो और डाटा सेम रहे, जैसे 20 10 उस तरह, तब क्या करेंगे इसका स्क्वायर बटे 100, यानी x का स्क्वायर बटे 100। तो 20 का स्क्वायर 400 बटे 100 घटाएंगे तो 4% की कमी, और इस कंडीशन में हमेशा कमी ही होगी या हानि ही होगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है एक वस्तु की दर 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत 10% की वृद्धि की गई, इसमें राजस्व प्राप्ति क्या होगी। पहले 100 रुपया दर था तो 100 वस्तु खरीदा गया जाता था, टोटल खपत कितना होता था इतना। अब हो रहा है 10 की कमी 10%, तो 190 होगा। इसकी खपत 100 था, अब खपत हो गया है 10% वृद्धि तो 110। टोटल खर्च कितना हो रहा है इतना हो रहा है। ठीक, पहले इतना खर्च होता था अब इतना हो रहा है, कितना का प्रभाव कितना हो रहा है, कितना कमी या वृद्धि हो रहा है। तो 10,000 में 9900 घटा देंगे, 1000 का कमी हो रहा है कितना में 10,000 में इंटू 100, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, 10,000 में 9900 घटाएंगे 100 होगा, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, 1% की कमी हो रहा है। ठीक, इसको अगर देखेंगे दूसरे तरीके से तो एक बार वृद्धि हो रहा है एक बार कमी हो रहा है, डाटा सेम है। तो 10 का स्क्वायर बटे 100, 10 का स्क्वायर 100 बटे 100 कट जाएगा तो 1 आएगा, मतलब 1% की कमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में दिया एक आयत की लंबाई 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगा। एक आयत है, इसमें लंबाई होता है और चौड़ाई है, और ये लंबाई होता है। बोल रहा है लंबाई में 10%, मान लीजिए पहले लंबाई 100 था, चौड़ाई भी 100। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्षेत्रफल होगा 10,000। अब बोल रहा है लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि करेंगे तो 110, चौड़ाई में 10% की कमी तो 90, गुना करेंगे तो 9900। कितने की कमी हो रहा है 100 का। ठीक, कितना में 10,000 में इंटू 100, 1% की कमी हो रहा है, यहाँ से यहाँ कमी हो रहा है, आंसर होगा 1%। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ एक चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 200 ग्राम चाय अधिक आती है। चाय का पहले का भाव तथा नया भाव ज्ञात करें। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। मूल्य जो होता है वजन के एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब अगर मूल्य बढ़ेगा तो वजन कम होगा, और मूल्य घटेगा तो वजन बढ़ेगा। जैसे कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, उसका मूल्य पहले मिलता था 10 रुपया में 4 kg, अब रेट बढ़ के हो गया 11 रुपया में, तो ये जो है इसका रेट कम वजन आएगा 11 रुपया में, क्योंकि ज़्यादा पैसा लग रहा है। यही कॉन्सेप्ट है। देखिए आप क्वेश्चन में दिया है चाय के मूल्य में पहले 10% की कमी होने पर पहले मिल और अब पहले मूल्य था 100, 10 की कमी हो गया था 90। ठीक, इसको काटेंगे तो मूल्य का रेशियो जो होगा 10:9 का आएगा। तो वजन का अब हो जाएगा, वजन जो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो वजन हो जाएगा 9:10। ठीक, यहाँ दिया हुआ है करने पर पहले 200 ग्राम चाय अधिक मिलता था, रेशियो में कितना का अनुपात है, अंतर है 1 का। 1 जो होता है 250 ग्राम के बराबर है,
तो 1 kg, चूँकि यहाँ kg में आंसर दिया हुआ है, तो 1 kg किसके बराबर होगा? तो 250 बटे 1000 ग्राम। इसको काटेंगे तो 1/4 kg के बराबर होगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे। हमसे क्या पूछा है? पहले का भाव तथा नया का भाव। ठीक, वजन कितना है? 9। इसको गुना करेंगे तो 9/4। वजन किसके बराबर, कितना खर्च करते थे? 270 रुपया। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे। 9 तिया 27, 4 तिया 12। पहले कितना? 120 रुपये प्रति kg मूल्य था। ठीक, अब बोल रहा है, अगर पूछा यहाँ दिया हुआ नया भाव, तो नया भाव इसको गुना करेंगे 10/4। कितना खर्च करते थे? 270 बराबर 270 के। इसको गुना करेंगे 7 चौका 28, 4 दूना 8 दो 10, 108 रुपये प्रति kg। पहले का होगा 120 रुपया प्रति kg खरीदते थे, अब खरीद रहे हैं 108 रुपये प्रति kg। कब? जब बढ़ गया तब। ज़्यादा कमी होने पर कम पैसा लग रहा है। जब वृद्धि पहले था तो 120 रुपया लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है? दिया हुआ है नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। तो नमक की मात्रा कितना है? 6 का 5%, 30/100, 3/10 लीटर। ठीक, अब बोल रहा है वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है? कितना प्रतिशत नमक है? इसको लिख सकते हैं 0.3 लीटर। पॉइंट के बाद एक अंक 10 से भाग देंगे तो। ठीक, तो अब नमक का प्रतिशत कब? जब 1 लीटर पानी निकाल देते हैं। कितना है? 0.3 लीटर अभी है नमक। ठीक, पहले पानी कितना था? 6 लीटर। 1 लीटर पानी निकाल दिए। ठीक, ये बचेगा, जो पानी बचेगा 5 लीटर। प्रतिशत बोला है तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, यहाँ हटाएंगे तो 1.3 × 100 बटा 5 × 10। इसको काटेंगे 5 दूना 10, 1 0 से 1 0, 3 दूना 6%। वाष्पित हुआ है। वाष्पित होने के बाद कितना प्रतिशत नमक है? 6%। ठीक, पानी मिलाए इसलिए। अगर पानी निकाले, अगर पानी बढ़ाते तो ये प्रतिशत घट जाता है नमक का। आंसर होगा 6%। समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।